नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं लेकर एक नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन के साथ साथ ही अगर हम लोग बात करें कि आज का हमारा जो ये सेशन है, इस सेशन में हम लोग बेसिकली जो है वो किस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी में बहुत सारी पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज जो है, उन वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसे हम लोग पीईटी यहाँ पर बोलते हैं, यानी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 का इंतजार भी कर रहे हैं। और इंतजार करने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो उनके दिमाग में भी चल रहे हैं। आज उन्हीं सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे और बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर इसी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बारे में आप सभी लोगों को देंगे, चाहे वो योग्यता से संबंधित हो, चाहे वो आप सभी लोगों के सामने एज जो है वो एज या एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड हो, सिलेबस की बात हो, या किस कंटेंट में से कितने नंबर के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, ताकि तैयारी करने के लिए एक सही दिशा जो है वो हमें मिल सके, प्लस इससे कौन सी जॉब जो है वो हमें मिलती है। इन सभी पहलुओं के बारे में आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग जो है वो सभी लोग जुड़ चुके होंगे सेशन से, और नहीं जुड़े हैं तो शेयर भी कर दीजिए इस सेशन को आपके सभी साथियों के बीच में। देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम की। और जब इस पीईटी एग्जाम की बात की जाती है तो अगर पूछा जाए कि कौन सा आयोग जो है वो इसको ऑर्गेनाइज कराता है, तो मैम यूपी ट्रिपल एससी ही जो है वो इसका आयोजन करता है। आयोजन करने के साथ साथ ही अगर हम लोग सबसे पहले जो है वो सबसे पहले आयु वर्ग की बात करें कि क्या हम लोग इस आयु वर्ग में आते हैं और क्या हम लोग इस एग्जामिनेशन को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो बिल्कुल अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल कैटेगरी के सभी बच्चों के लिए जो एज ग्रुप है वो 18 to 40 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 18 से 40 साल की उम्र जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। प्लस जनरल कैटेगरी में या सामान्य वर्ग में किसी भी तरह का कोई भी एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। दूसरी बात, अगर हम लोग यहीं पर बात करें ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या फिर एससी और एसटी के कैंडिडेट्स की, तो इन दोनों में जो है एज रिलैक्सेशन के सहित, है ना, मतलब इन दोनों ही पर्टिकुलर कैटेगरीज में जो है वो आयु में छूट भी दी जाती है। और आयु में छूट के सहित जो आपका एज क्राइटेरिया रहता है वो 18 से 45 साल का रहता है, यानी जनरल कैटेगरी की तुलना में चाहे ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर हो या फिर एससी और एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर क्या होता है, मिलता है। ठीक है, चलिए उसी के साथ साथ दूसरी बात कि मैम ये जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम है, अगर हम लोग इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है, मैक्सिमम आपके पास कितनी भी हो सकती है, डजंट मैटर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो बहुत ही कॉमन क्वालिफिकेशन यहाँ पर है 10th पास या इक्विवेलेंट एग्जाम, जो 10th के इक्विवेलेंट होते हैं वहां तक अगर आपने पास कर रखा है तो आप इस यूपी ट्रिपल एससी के पीटी परीक्षा को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन ये मत समझिएगा कि यहाँ पर सिर्फ 10th पास जो है वो क्वालिफिकेशन मांगी है तो पेपर का स्तर भी जो है वो उतना ही इजी होगा या उतना ही सरल हमारा पेपर होगा या सिलेबस जो है वो उतना ही छोटा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिलेबस हमारे पास काफी वाइड है, और वाइड होने के साथ साथ आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर कितने होने वाले हैं इस एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि टोटल जो है वो टोटल 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एंड 100 क्वेश्चन जो है वो आपको 2 घंटे में करने होते हैं यहाँ पर, और 2 घंटे में करने के साथ साथ ही 100 प्रश्नों को करने के लिए 2 घंटे का समय यानी 120 मिनट का समय मिलता है। यानी अगर इसमें मैथ्स और रीजनिंग हमारे पास इंक्लूड है, जो कि है ऑलरेडी, तो उसके लिए हमें कुछ समय जो है वो एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों के सामने 100 क्वेश्चन है और 120 जो है वो क्या है, मिनट है, क्योंकि ज्यादा समय उन्हीं प्रश्नों में हमें लगता है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनमें तो बस इतनी सी बात है कि आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर नहीं आता, फिर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर नहीं आता तो तुक्का भी नहीं लगाना है। ठीक है, क्यों नहीं लगाना है, रीजन उसका यह है कि देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर 1/4 मार्क की नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी आपको मेंशन्ड है। अगर आप गलत प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देते हैं तो आपका 1/4 नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है, यानी आंसर्स हम लोगों को सोच समझ के ही यहाँ पर देने हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसके सिलेबस की
कि मैम ये जो यूपीएससी पीटी का एग्जाम है इसके सिलेबस में कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं और किन टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग उस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सिलेबस में मतलब बिल्कुल जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव नहीं बता रही हूँ, बल्कि मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी किस टॉपिक का आपके इस एग्जाम में कितना जो है वो यहाँ पर वेटेज होगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करें इंडियन हिस्ट्री की तो 5 मार्क्स जो है उस 5 मार्क्स की आपके पास इंडियन हिस्ट्री आने वाली है। अगर हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें, यानी हमारा जो है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसमें से भी 5 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी में से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों के पास यहाँ पर आने वाले हैं, बिकॉज 100 क्वेश्चन कैरी 100 मार्क्स। हर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का ही है। 5 मार्क्स का मतलब 5 क्वेश्चन, यानी इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, इकोनॉमी से भी 5 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन से भी 5 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। जनरल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो जनरल साइंस का भी यहाँ पर वेटेज जो है वो 5 क्वेश्चन का ही है। अर्थमेटिक की अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें और इवन हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स के भी 5 क्वेश्चन है और हिंदी के भी 5 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। जनरल इंग्लिश से भी 5 क्वेश्चन हैं। लॉजिक और रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वहां से भी 5 प्रश्न है। लेकिन करंट अफेयर्स, जिसमें आप सब लोगों को पता है कि जब भी हम किसी एग्जाम को देते हैं तो हमें जो है वो हमें पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स यहाँ पे क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स में से भी आप लोगों से 10 क्वेश्चन यहाँ पर क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए रेगुलर अपडेट रहना बहुत जरूरी है। आप सोचो कि हमें कोई ऐसी घुट्टी दे दो मैम जिससे करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। यू हैव टू बी अपडेटेड। आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको रोज न्यूज़ जो है उनको कैप्चर करना पड़ेगा, अपने एक नोट्स खुद के जो है वो खुद के सेल्फ प्रिपेयर करने पड़ेंगे, या किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से आपको जुड़ना पड़ेगा जहां पर ये डेली अपडेट्स जो है वो आप लोगों के सामने हाजिर होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है वो ऑनगोइंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आते हैं। पैसेज जो है उस पैसेज से भी 10 क्वेश्चन आते हैं। और ग्राफ्स और डीआई, जो कि हालांकि पार्ट तो रीजनिंग का ही होता है, जिसे हम लोग डीआई को डेटा इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं यहाँ पर, तो वहां से 10 नंबर के क्वेश्चन ग्राफ्स में से आते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन में से आते हैं। तो ऐसे करके 20 मार्क्स यहाँ पर हो गए। और इस तरीके से आपके यूपीएससी पीटी एग्जाम में ये जो है वो क्या होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है, ठीक है। चलो ये बात तो आ गई। लेकिन मैम आपने अभी तो टॉपिक्स बताए, लेकिन सिलेबस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग में कैलेंडर, कॉज एंड इफेक्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, उसी के साथ साथ मिरर इमेजेस, ऑर्डर रैंकिंग, सीरीज क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सारे जो है वो सारा आपका क्या है, सिलेबस है। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस जो है, इस जनरल अवेयरनेस में भी ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर सिलेबस में क्या किए हैं, इंक्लूड किए हैं। इंडियन इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे। 2014 से पहले के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पर पढ़ने, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें यहाँ पर पढ़ने। साथ ही इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स, यानी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट भी यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। प्लस जीडीपी और नेशनल इनकम से भी क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाएंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एक्टिव, पैसिव वॉइस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, फिलिंग द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट की बात करें तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है ना। हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। और ये सारे टॉपिक जो हैं जिनमें मराठास, राजपूत, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, मौर्य साम्राज्य, ये सब आपका इंक्लूड होने वाला है। जनरल साइंस में अगर हम लोग बात करें तो जनरल साइंस का सिलेबस जो है वो यूपीएससी पीटी में बहुत ज्यादा वाइड नहीं है ना। ये थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा कम ही है, जिसमें बेसिक नॉलेज अबाउट एलिमेंट्स आपको दी जाएगी, केमिकल नेम्स आपको बताए जाएंगे, साइंटिफिक नेम्स यहाँ पर हमको लेने हैं, साइंटिस्ट और इन्वेंशंस हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यूनिट कन्वर्जन यहाँ पर देखने को मिलेगा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट देखने को मिलेगा, या वेरियस एलिमेंट्स के जो मात्रक हैं, एसआई यूनिट, सीजीएस, एमकेएस, वो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। हिंदी में भी वही सारी चीजें आप लोगों के पास हैं, पैसेज, राइटिंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, जेंडर ऑफ नाउन्स, कॉमन एरर्स, ये सब आपके सामने है, ठीक है। तो सिलेबस भी हमारे सामने हो गया। सिलेबस में से किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं वो भी हमारे सामने जो है वो सामने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हो गया। अब
अब एक प्रश्न हमारे सामने बचता है कि मैम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्जाम अगर मैं देता हूं और अगर मैं उस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाता हूं तो आगे भविष्य में यूपी में कौन कौन सी नौकरियां हैं जो मुझे क्या हो सकती हैं, मिल सकती हैं। तो देखो, जैसे यूपी में राजस्व लेखपाल की पोस्ट होती है, महिला स्वास्थ्यकर्ता है, कृषि तकनीकी सहायक है, जूनियर सहायक है, एएनएम है, आंतरिक खाते हैं, लेखा परीक्षक है, सहायक लेखाकार है, इवन एलडीसी और यूडीसी की जितनी भी पोस्ट जो है वो होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वो सब आपको इस पीटी के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही जो है वो क्या होंगी, मिलेंगी। तो यूपी के सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है और आने वाले साल 2025 में ये पीटी की परीक्षा जो है वो आप लोगों के सामने होने वाली है। एक ब्रीफ जानकारी के लिए ये सेशन आप लोगों के लिए था, ताकि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन जो है वो हमारे दिमाग में यहाँ पर ना रहे। आई होप कि इस सेशन ने आपकी बहुत मदद करी होगी और आगे भी इसी एग्जाम से जुड़ी हुई और बहुत सारी अपडेट्स लेकर हम लोग आप लोगों के सामने हाजिर होते रहेंगे। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।